क्या आप जानते हैं कि एक बार विद्या की देवी सरस्वती ने धन की देवी लक्ष्मी को श्राप दे दिया था? आखिर ऐसा क्या हुआ कि वैकुंठ में विवाद की स्थिति बन गई? चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय देवी लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा तीनों भगवान विष्णु की पत्नियां नहीं। एक दिन वैकुंठ में भगवान विष्णु अपनी तीनों पत्नियों के साथ बैठे थे। बातचीत के दौरान विष्णु जी का ध्यान माता गंगा की ओर थोड़ा अधिक था। ये देखकर माता सरस्वती को ईर्ष्या महसूस हुई। उन्हें लगा कि विष्णु जी उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। जब गंगा जी ने सरस्वती की ओर मुस्कुराकर देखा तो सरस्वती जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। सरस्वती जी ने गंगा को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। जब स्थिति बिगड़ने लगी तो माता लक्ष्मी बीच बचाव करने आईं। लक्ष्मी जी स्वभाव से शांत थीं। उन्होंने सरस्वती जी का हाथ पकड़कर उन्हें शांत करने की कोशिश की। सरस्वती, हे लक्ष्मी, तुम मेरा पक्ष लेने के बजाय इस गंगा का बचाव कर रही हो। तुम यहाँ एक जड़ यानी बिना चेतना वाली वस्तु की तरह खड़ी होकर तमाशा देख रही हो और मेरा अपमान होने दे रही हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पृथ्वी पर एक वृक्ष और एक नदी बनकर रहोगी। ये सुनकर पूरा वैकुंठ स्तब्ध रह गया। माता लक्ष्मी ने बिना किसी अपराध के ये श्राप सहा था। इसी बीच गंगा जी ने भी क्रोध में आकर सरस्वती को नदी बनने का श्राप दे दिया और बदले में सरस्वती ने गंगा को भी नदी बनने का श्राप दिया। जब कोलाहल शांत हुआ तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य लीला स्पष्ट की। भगवान विष्णु, देवी सरस्वती, क्रोध ने आपकी बुद्धि हर ली। लक्ष्मी तो केवल विवाद शांत कर रही थीं, लेकिन अब श्राप दिया जा चुका है तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा। लक्ष्मी, तुम पृथ्वी पर तुलसी के पौधे के रूप में अवतरित होगी और पद्मावती नदी के रूप में भी जानी जाओगी। लेकिन याद रहे, तुम सदा मेरे हृदय में रहोगी और तुलसी के बिना मैं कोई भोग स्वीकार नहीं करूंगा। विष्णु जी ने आगे कहा कि गंगा और सरस्वती भी पृथ्वी पर नदी बनकर जनमानस के पाप धोएंगी, लेकिन उनका एक अंश सदा वैकुंठ में रहेगा। उन्होंने ये भी निर्णय लिया कि भविष्य में वो केवल लक्ष्मी के साथ रहेंगे, क्योंकि शांति और धैर्य ही वैकुंठ का आधार है। तो दोस्तों, यही कारण है कि लक्ष्मी जी को तुलसी के रूप में पूजा जाता है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध में बोले गए शब्द अपनों को भी घाव दे सकते हैं। सरस्वती माँ का श्राप वास्तव में संसार के कल्याण के लिए तुलसी और गंगा जैसी पवित्र शक्तियों के धरती पर आगमन का माध्यम बना। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।